प्लीज वेलकम हम सबके भाईजान, सबके चहेते सुपरस्टार सलमान खान। ये शंखनाद बता रहा है, ये उद्घोषणा बता रही है कि खान साहब सबसे ऊपर हैं। देखिए, मैं इनकी तुलना बाज के साथ करता हूं। जब बिजली कड़कती है, बारिशें होती हैं, तो छोटी छोटी चिड़ियां जो हैं वो पीपल में घुस जाती हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़ता है और क्या कहता है? हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि बाज की जिंदगी है जाहिदाना, पलटना झपटना झपट के पलटना, अरे खून गर्म रखने का ये तो है एक बहाना। क्या बात है, वाह। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मैं बाज नहीं आऊंगा। ये एक अब अजीब सी चीज होगी पाजी कि पहले हम जब गिरते थे तो उठते झटक के और फिर वापस दौड़ लेते थे, फिर एक टाइम आया गिरते थे तो हड्डी टूटती, अब एक टाइम आया कि पहले हड्डी टूटती फिर गिरते हैं। तो बीच में किसी चीज की ट्रेनिंग कर रहा था जी, तो कुछ मेरे यहाँ पर रिब्स के पास वो मसल फट गए, तो बाज नहीं आए। उसके बाद वर्कआउट किया तो पुशअप कर रहा था तो एक कट से आवाज आई, आई थॉट कि वो मसल पुल ठीक हो गया, लेकिन इतना शदीद दर्द हुआ कि आई वाज टेकिंग स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गया, वहां पे एक्सरे लिए तो 2 रिब्स क्रैक हो गई थी पुशअप मारते हुए। अरे बाप रे। हाँ, वही नहीं, ऊपर वाले ने खांसी दे दी। और फिर उसके बाद यहाँ पे बुलाया हंसने के लिए, तो दोनों ही चीजों में बहुत दर्द होता है। तो अगर सलमान भाई हमारे किसी जोक पे ना हंसे तो ये मत समझिएगा कि हमारा जोक बेकार है, उनका थोड़ा प्रॉब्लम है। सलमान भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सलमान भाई बहुत ही बिजी शेड्यूल में से, क्योंकि इनकी भारत फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो हम लोगों ने इनको रिक्वेस्ट किया और बहुत ही बिजी शेड्यूल में से आप वक्त निकाल के आए। थैंक यू सो मच सलमान भाई। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। और आप जब भी आते हैं सलमान भाई, हमें तो मजा आता ही है, क्योंकि आपको देखने के लिए ना नॉर्मली हमारे ऑडियंस में जो रहती हैं बहुत सारी फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं, लड़कियां आती हैं। आपके टाइम पे रेशियो ज्यादा हो जाती है लड़कियों की, उससे क्या होता है कि पाजी भी बड़ा खुश रहते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर, मैंने कहा मैं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूँ कि सारे पाजी बड़े खुश रहते हैं और सिद्धू भाई तो बहुत ही खुश रहते हैं, क्योंकि लड़कियां आपको देख रही हैं, सिद्धू भाई उनको देख रहे हैं, मैं माहौल देख रहा हूँ, देखा देखी में शो बन रहा है। बड़ा शरारती हो गया तू। भाई ये लड़कियां कुछ पूछ रही थी सलमान भाई, कहती थी कि सलमान सर आए तो उनसे पूछना कि आजकल सिंगल हो के एंगेज हो? इंगेज पास्ट टेंस में आता है। हाँ, इंगेजिंग हूँ, इंगेजिंग प्रोसेस जारी है, जारी है। जारी है, माशाल्लाह जारी रहे हमेशा। जारी रहे, जारी नहीं रहे बस। सलमान भाई एक चीज, बहुत बार मुलाकात हुई, लेकिन हमेशा एक चीज पूछते पूछते रह गए, शायद कभी दिमाग में नहीं आई कि आप सारी दुनिया को एंटरटेन करते हो। तो जब आप रात को सोते हो तो सोने से आधा घंटा पहले जो नींद नहीं आती ना, जो आदमी करवटें लेता है, कभी इधर कभी तकिया घुटनों के नीचे, वो आधा घंटा सलमान भाई आप क्या सोचते हो? वो जानना चाहते हैं लोग, मतलब कि फिल्मों के बारे में, फैमिली के बारे में, लाइफ के बारे में। वही सोचते सोचते नींद नहीं आती और सुबह हो जाती है। तो मतलब आपके साथ भी ऐसा होता है, सोच सोच के नींद नहीं आती? जी जी जी। पर ऐसा क्या सोचते सलमान भाई, आपको नींद नहीं मैंने आती? सोते एक तस्वीर ले लिया, ट्विटर पे डाल दिया। अच्छा। अब ये बहुत बहुत टाइम की बात है, और अभी वो तस्वीर कहीं बाहर आ गई थी, ट्विटर पे डाला था, तो बोला यार ये किसको मैंने तस्वीर भेजी और ये बाहर कैसे आ गई। फैंस को गुड नाइट विश किया मैंने। अच्छा, गुड नाइट। तो अभी सूट पहन के तो आदमी सोता नहीं है जी। हाँ? अच्छा, तो बैच चेस्ट था, तो ऐसे लेके मैंने डाल दिया। तो भाई ये आजकल ना ट्विटर विटर पे भी मुझे तो बड़ी परेशानियों का सामना खैर करना पड़ा है पास्ट में। तो सलमान भाई इसके बारे में कुछ मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। एक तो है, बड़ी सारी ट्विटर पे ना लोग क्या करते हैं, कोई मुद्दा चला, ट्विटर पे किसी ने कुछ डाला और नीचे किसी ने फेवर में कुछ लिखा, सपोज कोई भी, चाहे कोई पॉलिटिकल बात हो या मतलब नहीं भाई मैंने नहीं, मतलब कोई भी मुद्दा हो तो नीचे कुछ लोग उसके फेवर में लिखते हैं, कुछ अगेंस्ट लिखते हैं, बाद में धीरे धीरे करके ना 8वें 10वें मैसेज तक आपस में लड़ने लगते हैं वो लोग। उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कितने मिलियन लोग तो आपके चक्कर में ट्विटर ज्वाइन करके बैठे हैं। देखिए ये बड़ा ट्रिकी है,
अगर बोले कि ट्विटर छोड़ दो जी। तो ये जो 90 मिलियन फॉलोअर्स हैं वो छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि बात मानते हैं क्योंकि एक बार एक फिल्म आई थी शाहरुख की और मेरी, डॉन और जाने मन, तो मैंने उनसे कहा कि जाके पहले डॉन देखो, उन्होंने देखी डॉन। अरे सलमान भाई, एक और सवाल आपसे जी। पूछना था। शादियों का सीजन चल रहा है, दीपिका की शादी हुई है अभी हाल ही में। अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। तो तू कब गाना गाएगा, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए? प्रियंका की हो गई। अफसोस की बात है। तो सलमान भाई, जैसे दीपिका की शादी हो गई, प्रियंका की हो गई, मैं ये भारत फिल्म में आपका क्या रोल है? नहीं वैसे भाई, जोक अच्छा, अपार्ट। भारत फिल्म में भी शादी नहीं होती टिल द टाइम आई एम 72। अच्छा, तो उसी को फॉलो कर रहा हूं मैं अभी। तो वो तो भाई स्क्रिप्ट अब बनी ना, उससे पहले किसको फॉलो कर रहे थे? बहुत टाइम पहले संजू बाबा, संजय दत्त मुझे कन्विंस कर रहे थे कि यू शुड गेट मैरिड भाईजान, यू नो यू शुड गेट मैरिड ब्रो। अच्छा, तो हम लोग वैन में बैठे थे वहां पर और ये फोन की घंटी बज रही थी वहां पर। यू नो भाईजान, यू कम फ्रॉम शूटिंग टायर्ड, योर वाइफ इज देयर, शी विल गिव यू वाटर, यू नो शी विल प्रेस योर हेड, यू नो योर वाइफ इज देयर, यू नो हैव अ ड्रिंक, यू नो आराम से। It is the most amazing feeling, Bhaijan. This shaadi na is like the best thing. You are so mentally, you know, relaxed. Bhaijan, 1 second. मेरी शादी वाली बात की रिपीट वैल्यू है जी। उन्होंने पूछा था शादी के बारे में क्या विचार है, मैंने कहा हरी मिर्च की आइसक्रीम है, चूस चूस के खानी है। पर आपका तो शादीशुदा होकर बैचलर वाला सीन है भाजी। आप मैं रोज टीवी पे देखता हूं, कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश, और मैं तो शुक्र करता हूं ऊपर वाले का कि शो शुरू हो गया है, इधर आते रहते, नहीं तो पाकिस्तान निकल जाते। भाजी आपको पता है बजरंगी भाईजान चाइना में रिलीज हुई और अच्छा खासा पैसा कमाया। सलमान भाई, आपने देखी चाइनीज में अपनी फिल्म? सर चाइनीज में नहीं देखी सर, पैसे भी नहीं देखे अभी तक। अच्छा, हाँ, दोनों ही नहीं देखे। अच्छा, मतलब पर आप तो आएंगे, लेकिन आएंगे, जब आएंगे तो जरूर देखना पसंद करेंगे। जरूर। तो मैं सलमान भाई आपको इतने सालों से देख रहे हैं, पांचों मैन आते हैं कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी, मैं सोचता हूँ चाइनीज में सलमान भाई कैसे लगते होंगे, है ना? ची करना था, चौकरा चाना था। अच्छी बात है भाई, चाइना पूरी दुनिया से कमा रहा है, पूरी दुनिया में अपना सामान बेच रहे हैं। हमारे चलो एक दो लोग तो हैं जो चाइना से वापस लेके आ रहे थोड़ा बहुत, इस बात के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। तो सलमान भाई से ढेर सारी बातें करेंगे। सलमान भाई आइए, यहाँ पे विराजमान हो जाइए, एक बार तालियां बजती रहें। तो अब वक्त है दो और खास मेहमानों को यहां इनवाइट करने का। बहुत ही प्यारे इंसान हैं, मेरे बड़े भाई हैं और सलमान भाई के छोटे भाई हैं। सो प्लीज वेलकम वेरी हैंडसम, वेरी डैशिंग मिस्टर अरबाज खान एंड मिस्टर सोहेल खान। जोरदार तालियां। खुदा ने इनको सबको वो खूबी नवाजी है वाह जिस पर दिलो जान न्यौछावर करने के लिए पूरी दुनिया राजी है। वाह। इन तीनों को साथ देखकर मुझे लगता है ऐसे जैसे ताश के खेल में 3 इक्कों की बाजी है। वेलकम वेलकम। अरबाज भाई, सोहेल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। We'll sit on one, एक ही में बैठे। जहां आपका दिल करता है भाई। अब तो आप ही का पैसा लगा हुआ है। सोहेल भाई, घर भी चले जाया करो, कोई जिम में रहते हो आप, क्या कमाल है। मतलब जोरदार तालियां बनती जरा। मतलब तीनों भाई फिट तो हमेशा से रहे हैं, पर मैं आज सोहेल भाई को बड़े दिनों बाद मिला, पूरी भाई नाड़ियां बाहर आ रही हैं, पूरे नूडल्स दिख रहे हैं। मतलब देखो आप,
ऐसे सवाल मन में आया था कि भाई कितना वक्त मिल पाता है आप तीनों को साथ में। आज तो हमारा टीवी शो में आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके, लेकिन इतना टाइम अक्सर आपको मिलता है कि आप महीने में वैसे कितनी बार इकट्ठे होते हैं भाई? दिन में 3 बार। दिन में 3 बार? ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो नेले पे ताला मारा गुरु। यार ये ना कॉलर थोड़ा ऊंचा कर दिया। नहीं, कॉलर ऊंचा नहीं हुआ, ये नीचे हुआ कॉलर। ओके, आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। सलमान भाई, अरबाज भाई, सोहेल भाई इकट्ठा होते हैं तो बड़े सारे सवाल मन में आते हैं कि यार तीनों सगे भाई हैं, बचपन से लेके आज तक बड़ा सारा काम भी साथ में किया, साथ में स्कूल में भी पढ़े होंगे भाई। ऐसा बचपन में तो लड़ाइयां भी होती है ना सोहेल भाई? जी। तो आप सबसे छोटे हो, मतलब मैं आपस की नहीं बात कर रहा, स्कूल में कभी कभी होता है ना कि स्कूल में किसी छोटे भाई को किसी ने बुली कर दिया, किसी ने डांट दिया, मार दिया, तो बोलते ना कि मैं बड़े भाई को लेके आता हूं। आप लेके गए कभी सलमान भाई को? नहीं, एक दिन स्कूल में नहीं, बैंडस्टैंड पे एक झगड़ा हो गया था। मैं बैंडस्टैंड से वापस आ रहा था और कोई घर के नीचे ही खड़ा होके, कुछ फैंस होते हैं जो अटेंशन के लिए गालियां देते। अच्छा। तो मेरे सामने ही खड़े होके कुछ फैंस जो है गालियां दे रहे थे। अच्छा। और पहले वो एक से शुरू हुआ तो मैंने सोचा मैं पंगा ले लेता हूँ, एक ही तो खड़ा है। फिर जब मैंने पूछा उसको ऐसे, तो यार यहाँ दूसरे लोग भी रहते हैं, यहाँ सोसाइटी में है, तो गालियां क्यों दे रहा है? फिर 5-6 लोग आ गए, वो एक ग्रुप में थे सब। अच्छा। और जो दरवाजा खोल के मेरे को मारा है उन्होंने, मतलब मेरे बिल्डिंग के बाहर मुझे मार रहे थे, तो वॉचमैन जो है वो आके उसने मदद नहीं की, वो ऊपर भागा। वो ऊपर भागा, उसने जाके फिर वॉचमैन है ना, ये ओनली वॉचेस। उसका काम होता है। फिर देखो, फिर उसके बाद सलमान भाई आए और लेकिन फिर सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा काफी अपसेट पिट के डैडी गए थे। वो, काफी पिट के गए वो वहां से। मुझे एक रिएक्शन पता है जहां उसने मुझे एक वो बाम्बू से मारा पीठ पे। तो होता है ना हमारे जो हमारी फिल्मों में रिएक्शन होता है, हाँ। वैसा नहीं था, मारो था। ये एक्चुअली बड़ी कमाल की ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल ये। वो जलता है ना पीछे, वो आवाज ही ये वो नहीं, तो ये जब, और उसकी वजह से पिटे वो। तो बाकी का गुस्सा नहीं था? नहीं, तो फिर पुलिस आई, पुलिस ने उनको जेल लेके गए। फिर हमको बुरा लगा कि पार्टी चल रही थी उनकी, एक ऐसा हो गया उनसे, तो हम गए और हम ही ने उनको जेल से छुड़ाया। डैडी और मैंने। फिर आते वक्त याद है जिप्सी थी मेरे पास, तो वो पीछे बैठे मुझसे बोलते हैं कि भाई अगर कोई डेयरिंग वेयरिंग का काम होगा ना, अपने को बोल लेगा क्या? कपिल, मुझे आपको ये कहानी बतानी है। हम लोग शूटिंग कर रहे थे औजार के, और वहां पाजी कुछ क्राउड वाउड में कुछ बदतमीज लोग थे, एंड दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग, शाउटिंग, और उसकी वजह से शूटिंग रुक गई। हम एक एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे और वहां करीबन 100 फाइटर्स थे। तो जब ये बढ़ता गया, ऐसे यार भाई ये अब हमको बचने के लिए झगड़ना पड़ेगा, बिकॉज और कोई जगह नहीं यहां से निकलने के लिए। बोला ठीक है। तो वहां थोड़ी सी स्कफल शुरू हो गई और देख रहा हूं क्या जो मेजॉरिटी है वो वही हमें धो रहे हैं। वहां भी मार खाया। और रात को पैकअप हुआ और सब हमारे जो आर्टिस्ट है, टेक्नीशियंस है, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, सब हो गए। तो भाई ने वो महेंद्र वर्मा को बुलाया और महेंद्र वर्मा को बोला कि यार फाइटर्स थे हमारे साथ, 100 फाइटर्स थे, मार कैसे खाया हम लोग ने, हम लोग ये प्रॉब्लम क्या हुआ? तो मैं आपको बताता हूँ फाइटर्स की जो मेंटालिटी है। कम भाई, फाइटर्स असली बंदे ने मारा? नहीं, फाइटर्स, ओके। मैं हूँ फाइटर, आप हो फाइटर। मैं फाइटर हूँ, ओके। और आपसे लड़ना है। अच्छा। ओके, आपसे लड़ना है। अभी फाइटर्स क्या है, उनको मिस करने की आदत है। तो अभी जो अगर आप सही झगड़े में पड़ जाओ तो उनकी जो मेंटालिटी है
उनकी जो ट्रेनिंग हुई है वो ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि आप मिस करो तो लाजमी मारना नहीं है। कैसे होगा? कभी अगर किसी फाइटर ने आपको कनेक्ट कर दिया, ओ पाजी सॉरी पाजी 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 कि उनकी नौकरी नहीं चले जाए। तो उनकी आदत है वो ट्रेनिंग है मिस करना। जो सामने की पार्टी थी वो तो दनादन कनेक्ट कर रही थी और ये स्टाइल कैसे चले जाए। दूध में मैं रह सकती, दूध में मैं रह सकती, शक्ति में मेरा कपूर, ऊपर गुलशन नीचे ग्रोवर, बीच में सोनू सूद, बच्चा दूध, बच्चा दूध। बच्चा ये क्या दूध दूध लगा रखा है? कप्पू शर्मा, एक बात साफ साफ समझ लीजिए, क्या? ये दूध है ना, हमारा बिजनेस है, एंड माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। सर इधर भी ब्रांडिंग की है, बच्चा दूध। सर आपका फिल्म का डायलॉग है, सोचा कि आपके सामने पेश कर दे बजाय। सर सच एन ऑनर सर, सोहेल जी, सलमान सर, सच ए प्लेजर। मतलब सर इसे कहते हैं खानदान। नहीं इत्तेफाक का बात देखिए, आप लोग खान भी हैं, दान भी बहुत करते हैं, खानदान सही मायने में खानदान है यार। बड़ा मजा आ रहा है सर। सर आई एम ए बिग फैन, ह्यूज ह्यूज फैन है सर आपके, क्या बताएं सर। साथ साथ में हमारी ये फुलझड़िया है ना, ये भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। जी हाँ सर, मतलब ये तो किक मारे बिना दूध तक नहीं देती है। सर कुछ दिन पहले आपका ये जो सुल्तान फिल्म में आप लंगोट पहने थे ना, उसका ऑक्शन हुआ था। हमको फोर्स करी कि चलो चलो ऑक्शन में जाके लंगोट खरीदना, हमसे खरीदवाया, देखे पहन कर आइए आपके। ए बच्चा झूठ बोल रहा है, ये तो नकली है। अपू शर्मा आपको पता है ये नकली है, हमको पता है नकली है, भैंसिया को थोड़ी पता है कि नकली है। लेटर एंजॉय यार, मजा आता है। सर वैसे सर हमने अपना ना एक न्यू सिद्धू जी ब्रांड लॉन्च किया, बड़े सही दिन पे आए हैं आप। हमने अपना खुद का दूध का ना प्रोडक्ट निकाला है। क्या बात है? इट्स कॉल्ड बच्चा मिल्क, बच्चा दूध। देखिए सर बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है, मतलब कमाल का दूध है, आप यकीन नहीं करेंगे। ये ऐसा पैकिंग किया है हमने, और ये जो आपको चोटी लग रहा है ना, यहाँ से दूध पी सकते हो। क्या थॉट है सर, इनोवेशन देखिए, इनोवेशन। और ये दूध में बहुत ताकत है सर, इतना ज्यादा ताकत है कि बुजुर्ग आदमी पी लेना तो जवान हो जाए, और जवान पी ले तो बच्चा हो जाएगा। दूध पीने से बच्चा नहीं होता है कप्पू शर्मा। FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन, दूध पीने से बच्चा नहीं होता है, शादी करना पड़ता है, और भी कुछ टेक्निकलिटीज हैं। नया नया शादी किया है, बच्चा बॉर्निंग प्रोसीजर के बारे में भी कुछ पता नहीं, कैसा आदमी है यार। लेकिन सर अरबाज सर, सोहेल सर, सलमान सर आपको बता रहे हैं, हमारा ये जो दूध है इसमें बहुत ज्यादा आयरन है। 10 दिन तक आदमी लगातार पी लेना तो 11वें दिन तो चुंबक आपको खींच लेगा। So much iron। ए झूठ बोल रहा है, आयरन कहां से आ गया? पानी मिलाता दूध में तू? अब तो दूध में पानी मिलाएंगे, कुंडली मिलाएंगे क्या दूध में? कैसा बात करता है यार आदमी। He has no knowledge, but I forgive him. He's a friend. It's okay। चलिए सलमान जी, सच्चाई बात यह है सोहेल जी कि हमारा जो दूध है ना, वो ऐसा वैसा दूध नहीं है, बहुत क्वालिटीज है उनके अंदर। सबसे बड़ा क्वालिटी सर आपको बताएं, ये दूध पीने से ना शांति फैलता है, पीस, हार्मनी इन द वर्ल्ड। वो कैसे? देखिए सर क्या होगा, दो आदमी के बीच में झगड़ा होता है, तो सामने वाला एक आदमी तो पक्का बोलेगा कि माँ का दूध पिया तो सामने आया। अब सामने वाले ने माँ का दूध नहीं पिया, बच्चा का दूध पिया है, तो वो सामने नहीं आएगा। झगड़ा खत्म, पीस ब्रो। एकदम बकवास दूध है तेरा। कल मैंने सुबह लिया, दोपहर को फट गया। फट गया? हाँ तो अपनी बातों की तरह आपने खींचा होगा बहुत ज्यादा, इसलिए फट गया होगा।
वरना बच्चा यादव का कुछ भी फट सकता है लेकिन दूध नहीं फटेगा। और अगर बाई चांस ऐसा हुआ भी ना तो 3 टाइम्स कॉम्पनसेशन देते हैं हम। अबे तेरा बिजनेस में बड़ा लॉस नहीं हो जाएगा? माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। इस तरफ भी है, ब्रांडिंग किया है सर, बच्चा दूध। कपूर शर्मा आपको एक स्कीम ऑफर करते हैं हम। हाँ। आप हमारा ब्रांडिंग में ना हमारा दूध का इसमें हमारा हेल्प कीजिए। क्या? आप हमको 3 ग्राहक लाके दीजिए। अच्छा। फिर 3 ग्राहक को बोले कि और 3 ग्राहक लेके आए। अच्छा। 3 को बोले और 3 लाए, फिर और 3 और 3 और 3 और 3 और 3। तो इससे मेरा क्या फायदा होगा इससे? फायदा कुछ नहीं होगा, आप बिजी रहेंगे यार, टोकेंगे नहीं फालतू का बीच बीच में। सर हम आपको सच बता रहे हैं सलमान जी, आपको हमारा हेल्प करना चाहिए सर। ये आदमी ना कभी भी ऐसा हमको टोकता रहता, कभी प्रोत्साहित नहीं करता। बिना प्रोत्साहित किए तो 11 बच्चे हो गए तेरे। प्रोत्साहित करेंगे तो पता नहीं क्या कर देगा तू। पहले तो अपना हिंदी ठीक कीजिए। बच्चा करने के लिए प्रोत्साहित होना जरूरी नहीं है, उत्साहित होना जरूरी है। थोड़ा हमको हमारा दूध का प्रचार करने दीजिए। आई हैव कम फॉर प्रचारिंग। बच्चा तुझे लगता है तेरा प्रचार करने से लोग दूध पीना शुरू कर देंगे? नहीं पियेंगे तो फिर इसीलिए तो हम रिक्वेस्ट करने आए हैं सिद्धू जी से। मेरे से एक इल्तजा है, दरख्वास्त है। क्या? इट्स अ रिक्वेस्ट। सर आप एक बार सरकार को बोलिए कि अपना जो बुधवार का दिन होता है ना उसका नाम चेंज करके दूधवार कर दीजिए। और उस दिन दूध पीना कंपलसरी कर दीजिए, फिर देखिए। अब फिर तो लोग बुधवार को ही दूध पियेंगे, बाकी दिन पियेंगे नहीं। नेगेटिव आदमी है सर कितना। नेगेटिव बात। कपूर शर्मा बी पॉजिटिव और बच्चा का दूध पी पॉजिटिव। लेकिन सर ऐसा नहीं होता है सर, कहाँ होता है ऐसा? अब जैसे फादर्स डे होता है, फादर्स डे पे हम फादर को प्यार दिखाते हैं, बाकी के दिन नहीं दिखाते हैं क्या? तो बुधवार को भी पियेंगे, बुधवार को पियेंगे, रोज पियेंगे, पियेंगे यार। अरे सर फादर से एक बात याद आया सर, एक रिक्वेस्ट था। अभी एक फिल्म आया उसमें आपने शाहरुख खान जी को गोद लिया है सर, सेम हमको भी गोद ले लीजिए सर। कम से कम हम दुनिया से कह पाएंगे कि ही इज माई गोद फादर। प्लीज सर। अबे तुझे गोद में लेंगे, उनकी गोद फाड़ेगा तू, पागल कहीं का। हट। और तू यहाँ पे क्या अपने आप को गोद लिवाने आया कि दूध का प्रचार करने आया? नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बेसिकली सर एक्चुअली हम आपको सच बताते हैं हम यहां पर क्यों आए हैं। हाँ सलमान जी आपका ये जो फिल्म है ना उसमें आप ये जो गाने वाने करते हैं, डांस वांस करते हैं, तो मतलब एक छोटा सा शिकायत है। मतलब शिकायत तो बहुत हार्श वर्ड हो गया, कॉल इट ए कंप्लेन। क्वालिटी कंप्लेन? कंप्लेन है कि ये जो अपना डांस का स्टेप आप करते हैं ना बहुत अच्छे हैं, अच्छे स्टेप करते हैं आप, एकदम इनोवेटिव न्यू न्यू स्टेप, बट दे आर नॉट धोती फ्रेंडली। धोती फ्रेंडली मतलब? नहीं देखिए अभी इनका स्टेप है फिल्म में, ढींका चिका का गाना किया आप, जेब में ऐसा हाथ डालते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। अब हम धोती पहनते हैं, हम कहां हाथ डालें? फिर उड़ दबंग दबंग गाना किया आप, उसके अंदर आप बेल्ट पकड़ के ऐसा स्टेप किए हैं। देखिए पहले तो हम धोती पहनते तो बेल्ट होता नहीं है, अब बाय चांस पतलून पहन के हम बेल्ट पहन भी ले तो भी एक और टेक्निकल प्रॉब्लम है कि हमको क्या पेट के नीचे के प्रोडक्ट दिखाई नहीं देते। बेल्ट मतलब पता कैसे चलेगा कि बेल्ट पकड़ के स्टेप किए? तो इसके लिए जरा कंफ्यूजन रहता है। लेकिन आपका वो जो जग घूमिया वाला स्टेप है ना वो हम हाफ आधा कर लेते हैं। आधा कैसे मतलब? करके दिखा। आधा करके दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। करो। जग घूमिया वाला। खुद मत घूम जाना। अबे वेल मच्छी पड़ी है, वेल मच्छी। अबे पूरा तो कर, वो पहले वाला तो कर। नहीं नहीं हम बोले ना हम आधा कर सकते हैं, तो दिस इज सेकंड हाफ। वो फर्स्ट हाफ हमसे नहीं होता है, वो जो ऐसा पूरा घूमना है ना वो हो नहीं पाता है सर। एक बार ट्राई किए थे, उसमें क्या होता है हमारा धोती पीछे रह जाता है, हम आगे निकल जाते हैं और फिर हमारा जग खामखा जग जाहिर हो जाता है। सर वैसे जाने से पहले जोक्स जोक्स सर। जोक्स। हमारा क्या, हम बहुत फनी आदमी है, ऐसा जोक्स का ना एक पिटारा लेके घूमते हैं, बहुत सारे जोक्स है हमारे पास, दे वेरी फनी। तो चलिए एक जोक पेश करें। जोक जोक। सर आप आए।
ये सिर्फ जोक ही नहीं है, ये आपके काम का भी चीज है, जीवन में आपके काम आएगा। आपके पास दौलत है, पैसा है, आपको रातों रात मतलब ऐसे अपना पैसा डबल करना है, तो कैसे? तुरंत हम करवा सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा 5 साल का प्लान नहीं, घर बैठे बैठे पैसा डबल। पूछिए कैसे? कैसे? आईने के सामने रख दीजिए। ठीक है, तो चलिए आपके लिए एक और पेश करते हैं। एक और आपको अगर पॉपुलर बिजली का बिल हाँ अपना आधा करना है तो कैसे करेंगे? कैसे? ऐसा पकड़िए, फाड़ दीजिए। अरे यार, अरे तेरे पास पिटारा है, एक निकालना। और इतना बड़ा पिटारा भी नहीं है, पर फिर भी अगर आप चाहते हैं तो देखिए, हमको बताइए कि एक अरबी दूध वाले को क्या कहते हैं? मिल्क शेक। सर, जाने से पहले हमारा एक रिवाज है, लॉलीपॉप लेके आए हैं सर। मुंह मीठा कीजिए सर, आप प्रोड्यूसर हैं शो के, पहली बार आए हैं, खुशी का मौका है। ये लीजिए सर, ए लॉलीपॉप फॉर यू। लॉलीपॉप, लॉलीपॉप, प्लीज प्लीज हैव इट सर। थोड़ा सा बस सर, बस 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 बस, आप भी ट्राई कीजिए सर। बस 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 सर, ये क्या है कि हमारा यहाँ पे दुकान चलता है, यहाँ पर सेलिब्रिटी के झूठे लॉलीपॉप बिकते हैं। आपको आइडिया भी नहीं है क्या भाव पे जाने वाले। और देखिए क्या प्राइस पे बिकते हैं ये। हाँ, अरे सर, आप बहुत ही ओहो, थर्ड वाला मेरा डिटेल में जा रहे। ये लीजिए। अब देखिए हमारा क्या सेल होता है सर। थैंक यू वेरी मच सर, प्लेजर सर, थैंक यू सर। बड़ा खुशी हुआ, हृदय बाग बाग हो गया आज आप लोगों से मिलकर। चलिए, थैंक यू, बाय। भाई, एक बड़े बड़े लोगों के मन में ये आता है कि जो भी एक्टर किसी भी तरह की फिल्म करते हैं, चाहे वो एक्शन फिल्म हो, चाहे रोमांटिक हो, चाहे कॉमेडी हो, लेकिन एक एक्टर को क्या करने में ज्यादा मजा आता है? कुछ नहीं करने में मजा आता है। ये हमारे लिए तो नहीं बोल रहे। तो भाई, अब तो खैर इतनी सारी फिल्में कर ली हैं, इतने साल हो गए इंडस्ट्री में। जब भी पहली फिल्म होती है तो आप हीरोइन को जानते भी नहीं हो। एक तो है ना कि एक हीरोइन के साथ 4-5 फिल्में कर ली तो आदमी थोड़ा कंफर्ट हो जाता है। पहली फिल्म हो, लड़की को ज्यादा मिले भी नहीं। देखो, किस विस तो मैं करता नहीं स्क्रीन पे। जी भाई, वो मुझे तो कोई हमने फर्क सुना पड़ता है नहीं। जी। वो इतना कर लेते ऑफ स्क्रीन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओवरडोज भी तो नहीं होना चाहिए ना। अभी दिमाग ओवर टाइम चलने लगा है शिफ्ट की तरह। अभी एक और गेस्ट आएंगे यहाँ पर, जो कि असली टाइगर है हमारे घर पे। उस वक्त देखना किसी की आवाज नहीं खुलेगी। हाँ, सबसे Oh my God! अरे सिद्धू बाजी, सत श्री अकाल। Copy to हेलो all. हेलो, क्या बात है? इतने बड़े बड़े लोग इतनी देर से आमने सामने बैठ के एक दूसरे को देखे जा रहे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे? मेरे को दूरी रखो।
इसलिए आई है इधर। इनके लिए आई है और किसके लिए आई है मैं? भाई ये हमारी ना बताने लायक रिश्तेदार एक्चुअली, बताता नहीं किसी को। क्यों ना बताने लायक? क्यों ना बताने लायक रिश्तेदार है? भाई ये इतनी जाहिल है ना, ये अभी तक इतनी बड़ी हो गई है, अभी तक पर्दों से नाक पहुंचती है। हाँ तो क्या फिर टिश्यू पेपर से नाक पोंछूं? पाजी पर्दे तो धुल जाते हैं, टिश्यू पेपर कोई धो सकता है क्या? नहीं, है ना? ये कैसी पागलों जैसी बातें करता है। खैर मैं इधर नहीं रहूंगी। हाय, हाउ आर यू सुहेल? पार्लर में काम करती है। नहीं सुबह मैंने किया था, 1-1 घंटे में निकल आता है, इतने आ जाते हैं मेरे को। फिर ओ माय गॉड, क्या बाइसेप है? 17, 18। मेरे को रात को जब आप करवट बदलते होंगे तो बाइसेप आपको खुद को घायल कर देते हैं। खैर सुहेल, आप तो मुझे बहुत पहले से जानते हो। मेरा ना एक प्रॉब्लम हो गया है। मुकेश के साथ मेरा लफड़ा था। कौन मुकेश? मुकेश, अरे अपना फिल्म इंडस्ट्री का ही है वो, आप लोग जानते हैं उसको। अभी थिएटर में आप लोग की पिक्चर लगती है ना, तो जो भी पिक्चर आती है उससे पहले वो आता है, इस शहर को क्या हो गया है। हर तरफ धुआं ही धुआं। मैं हूं 23 साल का मुकेश। पता है उसके साथ मेरा सॉफ्टवेयर था। अबे सॉफ्टवेयर नहीं, अफेयर। नहीं, नाला सोपारा में सॉफ्टवेयर ही होता है। ये पाजी मैं सच्ची बता रही हूं, मैंने देखा इन लोग को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम है इधर। पता है कि ये लोग जू पे रहते हैं ना, तो समुद्र किनारा है, सीलन की वजह से दिमाग में पानी भर गया इन लोग की। जब देखो गलत इंग्लिश, सॉफ्टवेयर ही है। हाँ मैं कहाँ थी? हाँ मेरा मुकेश के साथ लफड़ा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुकेश बेचारा बीमार है, उसका मजाक उड़ाते अरे हो? बीमार नहीं, वो तो एक्टिंग करता है यार। तू कप्पू, तेरे को क्या हो गया कप्पू? ये भी मेरे को पता है क्या है, मेरे को मालूम, बीमार वो नहीं है, बीमार तू है। तू ना सुबह उठाकर ऐसा योगा वोगा किया कर, ऑक्सीजन दिमाग में जाएगा ना, अच्छा रहेगा। पता है पाजी प्रॉब्लम क्या है? बड़े लोगों के साथ उठ के बैठ के ना इसको कॉम्प्लेक्स बहुत हो गया है। खैर लेकिन सलमान, पता है मुकेश ने मेरे को छोड़ दिया। क्यों? रिक्शा चलाता था ना, मैंने बोला मेरे को वहां पर छोड़ दे। उसने मेरे को छोड़ दिया उधर। उसी की वजह से ना उसका मेरा क्लोजअप हो गया। अबे क्लोजअप नहीं, ब्रेकअप। नाला सुपारा में क्लोजअप ही होता है, वहां यार। ब्रेकअप नहीं होता है। इंग्लिश की बड़ी प्रॉब्लम है, पागल कहीं की। इंग्लिश सीखा करो। पता है मेरा जब क्लोजअप हो गया ना, तो मेरा हाल तेरे नाम के राधे जैसा हो गया था। पागल हो गई थी? नहीं, गंजी हो गई थी मैं। खैर सलमान जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपके पास तो बहुत पैसा है, आप लोगों को कपड़े भी बांटते हो, 1 करोड़ रुपया दो ना। पागल है तू? पैसे कौन मांगता है ऐसे? मेरे को मुकेश ने सिखाया है, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, टाइम मिले तो इमीडिएट फैला लेना चाहिए हाथ। और भाई दो ना, आपको क्या, आपको पैसे की पैर क्या- भी दिए। हाँ पैर भी दिए। खैर पैसे दो ना, आपको पैसे की क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी सोशल मीडिया पे हमने देखा है, आप हर जगह पे साइकिल पे जाते हो, कितनी सेविंग करते हो पैसे की। तुमको देखे तो फिर हमको क्या देखे? भाई मैं ना पार्ट टाइम एस्ट्रोनॉट भी हूँ। अबे एस्ट्रोलॉजर। हमारे नाला सोपारा में एस्ट्रोनॉट ही बोलते हैं। मैं ना हाथ वाथ भी देख लेती हूँ, मैं बताती हूँ आप। नहीं, मैं बता रही हूँ। नहीं, मैं ये विजुअल्स आते रहेंगे मेरे को। नहीं बिल्कुल नहीं। अरे अच्छे विजुअल नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? इससे अच्छे विजुअल कहाँ मिलेंगे आपको? हाथ कैसा भाई का, ठीक लगा तुम्हें? नहीं ड्राई है, इसको मैनिक्योर करना पड़ेगा मेरे को। अरे चांस ही नहीं। आपको मेरे पार्लर के बारे में बता दूं, ये हमारे पार्लर का मेन्यू है। इधर अलग अलग टाइप की मसाज रहती है, देखिए बजरंगी भाईजान मसाज। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को पूरा मसाज करके फिर कंधे पे बिठा के घर पे छोड़ के आते हैं। और कौन सी मसाज है? और इसमें मैंने प्यार किया मसाज। उसमें क्या, कस्टमर को लिटा के आंख पे खीरा लगाते हैं,
और फिर मैं पप्पी दे के भाग जाती हूँ। दूसरा है जो उधारी में आते हैं ना, उनके लिए करण अर्जुन मसाज है। उनको क्या करते हैं, हम लेटाते हैं, बाहर से ताला लगा के भाग जाते हैं, फिर वो बीच में खड़ा होता है, बोलता है अरे क्या मेरी मसाज कब करवाएंगे? हम कहते हैं जब करण अर्जुन आएंगे। और जीरो बैलेंस मसाज, ये क्या है? इसमें क्या, हाँ, इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं होता है। अच्छा। मतलब हमने कस्टमर को मसाज किया, कस्टमर हमारा मसाज कर देगा। ये ऐसा हम लोगों का फाटर सिस्टम है। ए, फाटर नहीं, बाटर सिस्टम। तो फाटर क्या होता है? फाटर वो जो फाट करते हैं और क्या? अच्छा वो, हाँ वो तो मसाज करते वक्त बहुत लोगों का निकलता है यहाँ पे। अच्छा भाई हाथ निकालना। अरे इनके हाथ तो एकदम मर्दों वाले हैं। देखो सपना, सलमान भाई को टच मत करो, वो अपना मैनिक्योर करवाने पेरिस जाते हो, तुम्हें पता? हाँ तो मैं नाखून कटवाने टेरिस जाती हूँ। मैंने कुछ बोला? कुछ बोला मैंने? अच्छा मुझे आपसे एक बायोलॉजी का सवाल पूछना था। किसका? सोशियोलॉजी का। किसका? तू जो भी लॉजी लगा लेना बाद में। किसका किसका पूछ। ये कैमरा बंद करना चाह रहे, थोड़ा पर्सनल है। अच्छा भाई, ये हीरोइन लोग फाट मारती हैं क्या? ए, क्या सवाल पूछ रही है? नहीं मतलब ऐसा कभी पर्दे पे तो दिखाया नहीं हम लोगों को कभी ऐसा। ऐसा होना तो चाहिए, मतलब ऐसा कभी हुआ? ऐसा एक्शन सीक्वेंस में गाने के बाद ऐसा उठाते हैं कभी, ऐसे कभी? चलो 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 निकलो यहाँ से, बकवास करती है। निकलो यहाँ से। इतनी बड़ी औरत। सलमान भाई, अरबाज भाई और भी कस्टमर में देख कर आती हूँ, ठीक है? ओके सिद्धू पाजी, बाय। भाई ये आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं हमारे दोस्त जी। कौन कौन कुछ पूछना चाहता है जी? इनको माइक दे दीजिए। सवाल पूछना है तो खाया पिया कर कुछ। गुड इवनिंग टू ऑल, माई सेल्फ मनप्रीत आनंद। जी मनप्रीत। सलमान सर से जानना चाहूँगा, सलमान सर, एक आम इंसान के लाइफ में जितनी भी खुशियाँ होती है, जो भी सर उनकी खुशी के जो भी सोर्स होते हैं वो सब आपके पास है। गाड़ी है, पैसे हैं, बंगला है और सर आपको इतने प्यार करने वाले इतनी खूबसूरत फैमिली है। सर कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ अभी भी कुछ छूट रहा है, अभी भी कुछ ऐसी चीज़ है जिसे मुझे पाना है अभी भी? अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत कुछ करना। अभी ये शो से स्टार्ट किया हमने टीवी में, तो एसके टीवी इज प्रोड्यूसिंग दिस शो। थैंक यू। और कोई? कहाँ से हैं आप? Sir, basically I'm from Lucknow, Uttar Pradesh. अच्छा जी। I am in Mumbai for my studies. I am pursuing law. अरे इट्स अ हिंदी शो। लॉ कर रही हैं आप? वेलकम। जी sir. Thank you so much. लॉ कर रही हैं आप? हाँ जी sir. सुना में आपको बड़ी जरूरत है। जी। मेरा क्वेश्चन सलमान सर से है। सर जैसे आप अभी बहुत मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल मूवीज बना रहे हो, एंड पहले जो आप मूवीज बनाते थे बहुत रोमांटिक मूवीज एंड प्यार भरे मूवीज बनाते थे, तो सर क्वेश्चन इज लाइक, क्या आपका प्यार से विश्वास उठ गया है? क्या बात है? गुड वन। If it's so, sir, तो मैं आपके साथ एक रोमांटिक डांस करना चाहती हूँ रोमांटिक सॉन्ग पे, ताकि वो विश्वास वापस आ जाए। भाई ये मुझे ना बेस्ट क्वेश्चन लगा। और इतनी क्यूट लॉयर, ये तो जब सोचो जब लॉयर बन जाएंगी प्रॉपर अदालत में कितना अच्छा लगेगा। सर मेरे वकील ने कत्ल नहीं किया है, नहीं किया तो नहीं किया है, आप कुछ भी कह लो। आप बड़ी आप क्यूट है, आप बड़ा अच्छा बोलती हैं थैंक आप। यू सो मच सर। हाँ बाकी सब बात आप सलमान भाई से पूछ लीजिए। प्लीज। कम। थैंक यू। जी ओके, लास्ट क्वेश्चन। हेलो सलमान सर, हेलो
अरबाज सर, हेलो सोहेल सर, हेलो सिद्धू सर, हेलो कपिल सर। मेरा नाम घनश्याम है। घनश्याम है तो इतनी अकड़ क्यों है? घनश्याम। सर मैं जानना चाहता हूँ कि सर आप फिट हो, साथ में आप इतने इंस्पायर करते हो लोगों को, तो आप तीनों में से सबसे ज्यादा दम किसके पास है सर? उसके लिए सर मैंने एक रिक्वेस्ट की है कपिल सर के टीम से, एक मशीन मंगवाई है मैंने सर। हैं? कौन सी मशीन? हैमर मशीन है सर। मशीन आ जाएगी, हैमर है हमारे पास। सबसे पहले इसको ट्राई करवाओ। मंगाओ मशीन, कहाँ है? चल भाई आप ट्राई करो जरा। अभी मैं क्यों एक्सपोज होने लगा अभी? चलो ये इसमें सिर्फ हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है कि नहीं। अरबाज भाई अभी आपकी बारी। 516 क्या है। मेरी बारी है? रेडी? 5, 4, 3, 2, 1। गुड। आप हाँ, गॉन इज गॉन। चार सौ दो। 4, 3, 2, 1। गॉन सो गुड। एक मिनट। आपने कहा था सलमान भाई, अरबाज भाई और सोहेल भाई, मेरा क्यों बीच में फालतू भी? सब लोग चाहते हैं, आप एक बार try। आजा तू आके मार ले भाई। आ जाओ, आप आओ इधर आओ। चल तू सबके आगे मार। नहीं सर उतना तो नहीं मारते मारते ना मर जाना। सब टाइमिंग है, टाइमिंग। अरे बात सुनो, आप अपना बम उधर रह गए। चलो हटो पहले, ये साइड साइड से हटो, फेंक देंगे इधर उधर। थैंक यू ब्रदर। अरे रेडी? इसके सर पे अरे इधर आ बे, ऐसे कैसे काम करवाता है हमारे सेलिब्रिटी से? ऐसे काम करवाता है? एक बार सलमान भाई, सोहेल भाई और अरबाज भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो सलमान भाई, सोहेल भाई, अरबाज भाई हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन साथ में कल आएंगे हम सबके चहेते सलीम खान साहब। उनके सामने हम देखना चाहते हैं कि आप बोल पाते हैं कि नहीं। तो एक बार जोरदार तालियां खान फैमिली के लिए। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो, ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। थैंक यू, गुड नाइट।